नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 3 अगस्त शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करने के 1 लाख रुपए के इनामी यूनिक भांबू उर्फ पंकज चौधरी निवासी पूनिया कॉलोनी चूरू के खिलाफ एसओजी ने कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी करवाया है। यूनिक भांबू उर्फ पंकज चौधरी उप निरीक्षक पुलिस भर्ती परीक्षा 2021 में बाल भारती स्कूल हसनपुरा सोडाला से पेपर लीक करने का मुख्य अभियुक्त है। यह जगदीश गैंग से जुड़ा हुआ था। जगदीश ने उसको परीक्षा केंद्र पर पर्यवेक्षक के रूप में लगाया था। पेपर आने से पहले ही स्कूल के टीचर राजेंद्र ने शिवरतन मोठ व पंकज भांबू को स्ट्रांग रूम में छिपा दिया था। इसके बाद भांबू ने जिस लिफाफे में पेपर रखा था उसके बीच में जोर से जगह पर चीरा लगाकर पेपर निकाल लिया। इसके बाद भांबू विदेश भाग गया। एसओजी ने धारा 82-83 सीआरपीसी की कार्रवाई के लिए कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी करवाया है। बारां जिले में नेशनल हाईवे 27 पर बड़ा हादसा हो गया। हाईवे पर मवेशी को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार जीप पलट गई। हादसे में मामा भांजा समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 9 घायल हो गए। एएसपी राजेश चौधरी ने बताया कि घटना भंवरगढ़ थाना क्षेत्र के रामपुरिया के पास नेशनल हाईवे 27 की है। हाईवे से जीप गुजर रही थी। इस दौरान अचानक मवेशी सामने आ गया। उसे बचाने के चक्कर में जीप का बैलेंस बिगड़ गया। जीप पलटने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और हादसे में जीप सवार रामपुर निवासी फूलचंद, हरिचरण मेहता, लाखन सहरिया, एमपी के बमोरी राजू सहरिया की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में फूलचंद लाखन का मामा था। सूचना के बाद डीएसपी अमेंद्र सिंह शेखावत, एसपी राजकुमार चौधरी, कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने भी किशनगंज हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों से जानकारी ली। प्रदेश में बिजली की स्थिति पर बोलते हुए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि कांग्रेस सरकार में जादूगर ने बड़ा जादू किया। बिजली खरीदने के पैसे तो थे नहीं, इसलिए उधार की बिजली ली। यह बिजली सर्दियों में ली और गर्मी में लौटाने का वादा कर दिया, क्योंकि इन्हें पता था कि हम तो आएंगे नहीं, इसलिए यह उधार का सांप हमारे गले में डाल गए। ये लोग मोबाइल और राशन किट बांट रहे थे, इनके पास बिजली खरीदने के पैसे तो थे नहीं। आज हम इनके द्वारा ली गई करीब 35,234 लाख यूनिट बिजली में से करीब 24,000 लाख यूनिट बिजली लौटा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार का अधिकतर समय तो हड़तालों में निकला, इनकी सरकार स्थिर ही नहीं रही, इसलिए इन्होंने सोचा कि पावर प्लांट क्यों लगाएं, पता नहीं कब सरकार चली जाए, लेकिन हमारी डबल इंजन की सरकार है। हमने आते ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है। कोटा जिले में तांत्रिक की पिटाई से एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। बेटे का कहना है कि पिता बीमार थे तो उन्हें तांत्रिक के पास लेकर गए। तांत्रिक ने झाड़ फूंक कर डंडों से पीटा, करीब 5 दिन तक टॉर्चर किया। इससे उनकी हालत खराब हो गई। 5 दिन बाद रात को तांत्रिक ने अपने जमाई की गाड़ी से पिता को कोटा भेज दिया। गंभीर हालत में पिता को कोटा हॉस्पिटल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मामला सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का है। तांत्रिक का पिटाई करने का वीडियो भी सामने आया है। ग्रामीण एसपी करण शर्मा ने बताया कि मृतक 52 वर्षीय ब्रिजमोहन सुमन बापू नगर का रहने वाला था। उसके 20 वर्षीय बेटे हरिशंकर सुल्तानपुर के झोटोली रोड तलाईपाड़ा के तांत्रिक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बेटे का आरोप है कि तांत्रिक की पिटाई से पिता की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर में प्राइवेट बैंक के मैनेजर से ठगी की वारदात सामने आई है। ठगों ने बिना ओटीपी के जरिए पीड़ित के अकाउंट से 2 ट्रांजैक्शन के जरिए 99,998 रुपये विड्रॉल कर लिए। आदर्श नगर थाने में पंचवटी कॉलोनी निवासी भूपेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि वह एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में ब्रांच मैनेजर है। इस बैंक में उसका अकाउंट भी है, जिस अकाउंट में उसकी सैलरी जमा होती है। उसके पास एक मैसेज आया जिसमें पहले 49,999 रुपये और दूसरी बार मैसेज के जरिए पता चला कि वापस 49,999 रुपये उसके अकाउंट से कट गए हैं। वह तुरंत बैंक पहुंचा और अपने अकाउंट को ब्लॉक करवा दिया। स्टेटमेंट चेक करने पर पता चला कि दोनों बार ट्रांजैक्शन किसी अब्दुल रहमान और अन्य के अकाउंट में जमा हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूजीसी ने देश भर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए अपने स्तर पर प्रवेश परीक्षा कराने का रास्ता खोल दिया है।
CUET के जरिए सीटें खाली रहने पर यह प्रवेश प्रक्रिया करवाई जा सकेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान यानी CUR भी यह रास्ता चुन सकती है। UGC ने घोषणा की थी कि यदि CUET के जरिए प्रवेश के बाद UG और PG कोर्सेज में सीट खाली रह जाती है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने खुद की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सकती है। यहाँ योग्यता परीक्षा के अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को प्रवेश दे सकते हैं। गौरतलब है कि CUR में UG के 11 इंटीग्रेटेड कोर्स में प्रवेश, CUCET और कुछ कोर्सेज के लिए CUET के जरिए प्रवेश दिए जाते हैं। हालांकि पिछले 2 सालों में CUCET में CUR के 1,25,000 तक आवेदन आए हैं। जल संसाधन विभाग की ओर से मध्य प्रदेश में ब्लैकलिस्ट हो चुकी मैसर्स GVPR इंजीनियर लिमिटेड कंपनी को धौलपुर के 642 करोड़ के काली तीर प्रोजेक्ट का काम देने व शपथ पत्र की जांच करवाई जाएगी। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने विधानसभा में पूर्ववर्ती सरकार के समय काली तीर प्रोजेक्ट का काम मैसर्स GVPR इंजीनियर लिमिटेड हैदराबाद को देने पर सवाल उठाया। सदस्य का आरोप है कि ये कंपनी मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है। सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि GVPR को काम देना पड़ा है। इस पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि टेंडर के समय ठेकेदार से एक शपथ लिया जाता है, उस शपथ पत्र में जारी बात लिखी होती है। अगर शपथ पत्र में गलत लिखा है तो इसकी जांच करवा कर कार्रवाई करेंगे। गौतम ने पूछा कि काली तीर लिफ्ट प्रोजेक्ट में पाइप की डिजाइन चेंज की गई है, किसके आदेश से डिजाइन जांच की गई। मंत्री रावत इसका जवाब नहीं दे पाए। नागौर जिले के डिडवाना में JK सीमेंट फैक्ट्री में हुई चोरी का मामला पुलिस तक पहुंचा तो हैरान रह गई। जिस कैशियर पर कंपनी अधिकारियों ने 12.5 लाख रुपए चोरी करने का मामला दर्ज करवाया, उसके मामा के घर पर 1,20,00,000 रुपए मिले। 2 दिन पहले ही कैशियर ये पैसे रखकर गया था। मामला चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा का है। पैसे कुचामन डिडवाना के मौलासर में मिले। थानाधिकारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि मौलासर निवासी शिव प्रसाद मौर्य ने शिकायत दी कि कुछ लोग 3-4 नंबरों से मुझे कॉल कर बेटे अंकित मौर्य को उठवाने की धमकी दे रहे हैं। नंबरों की जांच की तो पता चला कि वो JK सीमेंट फैक्ट्री के अधिकारी हैं, जिन्होंने बताया कि शिव प्रसाद का बेटा कैशियर अंकित कंपनी से लाखों रुपए और सोने चांदी के सिक्के लेकर फरार हुआ है। मामले की जांच की तो परतें खुलती गई। थानाधिकारी ने बताया रुपए को जब्त कर आयकर विभाग को सूचना दी है। फरार अंकित मौर्य की तलाश की जा रही है। राजस्थान विधानसभा का मौजूदा बजट सत्र 6 अगस्त तक बढ़ाया गया है। इससे पहले 5 अगस्त को सदन में नवाचार होगा। विधायकों को नवाचार से संबंधित अनुभव सुनने का मौका दिया जाएगा। कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग में सदन का 6 अगस्त तक का कामकाज तय हुआ है। प्रदेश में आपदा प्रबंधन की स्थिति पर चर्चा होगी। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने सदन में कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन रखा। 3 व 4 अगस्त को विधानसभा का अवकाश रहेगा। स्पीकर की तरफ से अब तक आधा दर्जन नवाचार किए गए हैं। उसी कड़ी में विधायकों के अनुभव को सुनने का भी नवाचार किया जाएगा। संभावना है कि बजट सत्र 6 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। जोधपुर के रातानाड़ा थाना क्षेत्र में 51 साल का व्यक्ति 13 लाख की ठगी का शिकार हो गया। रातानाड़ा थाना में PWD कॉलोनी निवासी 51 वर्षीय विकेश कुमार ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसके व्हाट्सएप पर कॉल आई और कॉलर ने कहा कि मैं मुंबई से क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बोल रहा हूं। उसने धमकाया और कहा कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन तरीके से लाखों रुपए हड़पे हैं। आपके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। हम आकर आपको गिरफ्तार करेंगे। डरकर ठग को खाता नंबर भेज दिया। खाते से 13 लाख रुपए की राशि का डेबिट का मैसेज आते ही उसने बैंकिंग ठगी के ऑनलाइन नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद उसके खाते से निकली राशि होल्ड हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर के चुपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में नाबालिग के साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, आरोपियों ने नाबालिग का गैंगरेप कर अश्लील वीडियो भी वायरल कर दिया। अब नाबालिग के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मामले की जांच ACP प्रताप नगर अनिल कुमार कर रहे हैं। नाबालिग के परिजनों ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपियों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया और इसका वीडियो बना लिया। इसके बाद उस वीडियो को अलग अलग जगह पर शेयर कर दिया। इसका पता लगने पर परिजनों ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।